जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा जो वीडियो रहेगा, जो फर्स्ट चैप्टर का जो है संख्या पद्धति का जो है फर्स्ट चैप्टर का रहेगा, उसमें हम यूपी पुलिस एसएससी जीडी वालों के लिए जो है क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उनको करा रहा हूँ। तो जो बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है उन्हीं को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के मैं उसी को चल रहा हूँ, उन्हीं को मैं बता रहा हूँ। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विकास प्रजापति, जैसे कि इसमें लिखा भी है। और आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, थोड़ा भी अगर हेल्पफुल रहता है आपके लिए, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है? श्रेणी। पहला क्वेश्चन दिया गया श्रेणी 1 2 3 1 2 3 डॉट 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 के कितने पदों का योगफल 5050 होगा। तो इसमें दिया गया है कि जो है 1 2 3 ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या लिया गया है जो श्रेणी क्रम में है, और यहां पर दिया गया डॉट डॉट करते हुए गया है कि 5050 कितना योग का योगफल, कितने पदों का योगफल 5050 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर इसमें ए देख लीजिए, बी देख लीजिए, सी देख लीजिएगा, डी जो इसमें हम आंसर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं क्या इसमें आंसर होगा हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या ज्ञात करते हैं? कॉमन डिफरेंट। कॉमन डिफरेंट ज्ञात करते हैं क्या? कॉमन डिफरेंट। तो कॉमन डिफरेंट हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंट। कॉमन डिफरेंट मतलब डी। यहां पर ऐसे डायरेक्ट लिखा जाए डी। डी निकालने के लिए क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 होता है। तो A2 माइनस A1 इसमें A1 ये है, A2 माइनस A1। A2 ये है, A1 ये है, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 है। तो यहाँ कॉमन डिफरेंट क्या आ गया? कॉमन डिफरेंट 1 आ गया है। और इसमें बोला कि फार्मूला, इसमें क्या फार्मूला क्या होता है? जब भी हम 5050 सम का योग का फार्मूला कहते हैं श्रेणी क्रम में n पदों का योगफल, n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है? S इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ठीक, ये हमारा होता है n पदों का जो है योगफल का जो है निकालने के लिए फार्मूला होता है। ठीक, तो जैसे कि इसमें दिया गया है तो और चलिए इसमें जो n योगफल कितना दिया गया? योगफल कितना दिया गया? योग कितना दिया गया है? 5050 दिया गया। ठीक, n हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मूला पे हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो D1 इतना डिस्टेंस 1 दिया, कॉमन डिफरेंट 1 दिया गया। तो S हमारा योगफल कितना है? 5050 है। 5000 हम 50 ऐसे रखते हैं, इक्वल टू n/2 हमें n फाइंड करना है, 2 लिखते हैं यहाँ पर 2। a हमारा क्या है? a हमारा क्या है? 1 है। ठीक, प्रथम पद, ठीक 1 है। ठीक, मल्टीप्लाई 1 करेंगे प्लस, और इसको हम ब्रैकेट के यहाँ पर क्लोज करते हैं n-1। तो n हमें फाइंड ही करना है। d कितना दिया? कॉमन डिफरेंट 1 दिया गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। बस इसी को सॉल्व करना है और आपका आंसर जरूर आएगा। चलिए देखते हैं। 5050 इक्वल टू n/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस 2 1 2 हो जाएगा, n-1। ठीक, यहाँ पर n-1 दिएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? n-1 डायरेक्ट हम करते हैं। ठीक, प्लस 2 प्लस n-1। ठीक, अब ये देखिए जो है n/2 हो जाए, और इसके बाद हम क्या करते हैं? 5050 दिए गए, 5050 n/2 2 प्लस n-1। ठीक, तो यहाँ पर 2 और प्लस n-1 है, यहाँ 2 प्लस का 2 है, यहाँ पर माइनस का 1 है। तो इसको अगर हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? n/2 ब्रैकेट में n+1। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इधर 5050 यहाँ पर अपॉन में है। ठीक, ये अपॉन में है, 2 अपॉन में n/2 है, तो इसको अगर इधर हम भेज देते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 5050 हो जाएगा इक्वल टू n, और फिर ब्रैकेट कर देंगे n+1। ठीक, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम?
2 मल्टीप्लाई यहाँ पर दिया गया, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा, 2 0 जो 0, 2 पंचे 10, फिर 10 यहाँ से ले और 2 पंचे 10, इतना आ गया। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, n से n का मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर प्लस n बन जा n हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं जो है यहाँ पर अब n स्क्वायर प्लस यहाँ पर n दिया गया, इसको हम इधर भेजते हैं और 0 फाइंड करते हैं, वैल्यू ज्ञान की n स्क्वायर प्लस n यहाँ पर प्लस में दिया गया 10,100 प्लस में दिया, अगर हम इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10,100 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमारा इसको जो है हमें x इसमें 2 इस पावर दिया गया, n के पावर 2 दिया गया है, तो प्लस n और n इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर 10,100 दिया गया, यहाँ पर इसको हम फैक्टर करते हैं, प्लस माइनस जोड़ने पर हमें प्लस का n आना चाहिए। ठीक, अगर हम इसको यहाँ पर अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको फैक्टर इसको ज्ञात करेंगे, फैक्टर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 10,10 दिया गया है तो यहाँ पर 2 से करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, 2 पंचे 10, यहाँ पर 0, फिर क्या करेंगे 2 पंचे 10 0, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर इसको क्या करेंगे 5 से काटते हैं, 5 25 0 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 का 5 5 का 5, फिर ये 101 से ही कटेगा, 51 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया, 5 25 25 चौका 100। ठीक, यहाँ पर 101 और यहाँ पर 5 5 5 25 25 25 चौका 100, यहाँ पर ये दो फैक्टर बन जाए। अगर हम 101 में से अगर 100 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर करते हैं n का स्क्वायर प्लस 101 n माइनस 100 n माइनस 100, सॉरी 100 नहीं है, यहाँ पर दिया गया 10,000 0, हमारा ये आया है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब इसी को जो कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए यहाँ पर इसको इरेज करते हैं, यहाँ पर करते हैं n, यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 10 101 n माइनस 100 दिए गए, n माइनस 10,100 दिए गए। ठीक, अब इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो n स्क्वायर और इसमें कॉमन क्या हो रहा है, तो n कॉमन हो रहा है, n हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या बचा है, n प्लस 1 बचा है 101, और फिर माइनस का 100 कॉमन होगा, माइनस का 100 कॉमन हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या बचेगा, n और 101, n प्लस 101 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये दो पद हमारे आ गए हैं, एक आया है n माइनस 100 आया है, और एक आया है n प्लस 101, और हमें देखना है यहाँ पर n इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 0 का रखते हैं, 0 का अगर वैल्यू ज्ञात करेंगे तो n इसको अगर हम माइनस को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर n इक्वल टू 100 आ जाएगी, इसको अगर माइनस को उधर ले जाएंगे तो n बराबर माइनस का 101 आ जाएगा। हम माइनस का 101 नहीं लेते हैं, हम माइनस का जो है नहीं लेते हैं, और हमें प्लस का वैल्यू हमेशा मान होता है। तो हमारा प्लस का वैल्यू कितना है, n बराबर 100 आया है। ठीक, n बराबर जब 100 आ गया है तो हमारा जो है बस यही हमें कौन सा पद होगा, 100वां पद होगा। कौन सा हमारा पद होगा, 100वां पद होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, इसमें ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 100 ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 डॉट 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 के 15 पदों का योगफल क्या होगा, 15 पदों का योगफल क्या होगा। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 250, बी में दिया गया 240, सी में दिया गया 225, और डी में दिया गया 415 दिया गया। ठीक, ऑप्शन 4 दिए गए, और इसको हम क्या कहते हैं, इन जो ये विषम में दिया गया, क्या विषम प्राकृतिक संख्या
दी गई है, ठीक है, कि 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमने सबसे पहले बोला है कॉमन डिफरेंट, कॉमन डिफरेंट, कॉमन डिफरेंट, कॉमन डिफरेंट ज्ञात करते हैं। कॉमन डिफरेंट का क्या होता है, a2 माइनस a1, इसमें a1 कितना दिया गया, a1 दिया गया 1, a2 कितना दिया गया 3, तो यहाँ पर d बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2, d बराबर हमारा आ गया है 2, a बराबर हमारा 1 दिया गया है। हमें जो है 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक। n पदों अर्थात क्या होता है, अर्थात 15 पदों का योगफल, योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज। हमने ये किया, इसमें बोला गया कि विषम संख्या दिया गया है, ठीक, कॉमन डिफरेंट दिया गया 2 दिया गया और फर्स्ट प्रथम पद 1 दिया गया है। 15 पदों का योगफल क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने फार्मूला लिख दिया, फार्मूला भी नोट डाउन कर लेना। तो चलिए फार्मूला पे वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर पदे हमें यश निकालना, मतलब यश 15 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना चाहिए। तो यहाँ पर यन कितना दिया गया, यन कितना दिया गया 15 दिया गया, यन कितना दिया गया 15, 15/2 2a कितना दिया गया है, a यहाँ पर दिया गया है 1, यहाँ पर दिया गया ना a 1 है गया, और प्लस n कितना दिया गया 15 माइनस 1, कॉमन डिफरेंट कितना है 2 है, कॉमन डिफरेंट 2 है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यस इक्वल टू 15/2 दिया गया, 15/2 और यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया 2 1 2 प्लस 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 1 करेंगे 14 है, 14 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 2 जा 28, ये हमारा हो गया इक्वल टू 15/2 और यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे, यहाँ तो 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 30, यहाँ 2 1 2 2 2 जा 2 1 जा 2 और 2 5 जा 15, तो यहाँ पर क्या आ गया है 15 मल्टीप्लाई 15। अगर हम 15 और 15 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, कहते हैं 15 का स्क्वायर, 15 और 15 का स्क्वायर कितना है 225। इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा पहला ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें जो 225 आया हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, सी नंबर, राइट आंसर सी है, कौन सा है सी 225, राइट आंसर हमारा क्या हो गया 225 दिया गया। कहाँ चला गया, समझ में आ गया होगा हमने इसमें क्या समझाया, ठीक। जो दिया गया है n पदों का योगफल दिया गया, हमने फॉर्मूला गया, पहले कॉमन डिफरेंट ज्ञात करते हैं, फिर a1 हमारा प्रथम पद, n पदों का योगफल, हमें 15 पदों का योगफल ज्ञात करना था, इतना हमने दे दिया, फार्मूला दिया गया और फार्मूला बस इसको पोर्ट आउट करिए और उसके बाद सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा दिया गया, क्या क्वेश्चन नंबर तीसरा, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 50 से कम 3 के सभी, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 50 से कम होना चाहिए और 3 के जितने भी गुणज है उनको 50 से कम 3 के गुणज, 3 के गुणज मतलब 3 के जो टेबल में आते हैं 50 तक जाना चाहिए, 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 3 के गुणज कौन कौन सकते हैं, 3 हो सकता है, 6 9 12 डॉट 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 करके 48 तक जा सकता है। उसके आगे अगर हम 48 क्या अगर हम 3 का टेबल और पढ़ते थे 51 आ जाता है। 51 जो है 50 से ज्यादा होता है, जबकि उसमें बोला 50 से कम, 50 से कम लेना है। तो ठीक, ये हमारे 3 के गुणज हो गए हैं। हमने बोला कॉमन डिफरेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन डिफरेंट डी अगर हम ज्ञात करना है, हमें डी ज्ञात करना है तो a2 माइनस a1, हमारा a2 कितना दिया गया है 6 दिया गया है, माइनस a1 कितना दिया गया 3, तो इसमें आ गया कॉमन डिफरेंट d बराबर 3 आ गया है, a बराबर 3 दिया गया है और n पद दिया, कितने पद दिए गए हैं। तो इसमें क्या करोगे 48 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो टोटल मतलब जैसे 3 6 9 12 ये कितने पद हैं, इन्हीं का तो हमें योग ज्ञात करना है, ये कितने पद हैं। तो अगर हम 48 को जो है अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 3 6 जा 18, कितने पद हो गए
n, मतलब n पद कितने हो गए 16 हो गए। तो हमें योगफल ज्ञात करने के लिए हमारा फर्स्ट यही फार्मूला s अपॉन s इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और उसके ब्रैकेट d ब्रैकेट लगा के क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बताना जो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो यहाँ पर फॉर्मूले पे हम करके देखते हैं। इसमें फॉर्मूला में पुटअप करते हैं वैल्यू, जो हमारी वैल्यू उसको हम पुट करते हैं। यहाँ पर यस इक्वल टू n पद कितना दिया गया 16 दिया है, 16 अपॉन 2 और ब्रैकेट में दिया 2a कितना है, प्रथम पद कितना है 3 है, प्लस n कितना दिया गया 16 दिया माइनस 1 गया, d कितना है 3 है, कॉमन डिफरेंट भी 3 है, प्रथम पद भी 3 है और जो है हमारा n पद कितना दिया 16 दिया। बस इसको सॉल्व करते हैं, हमारा फाइनल आंसर आएगा यस इक्वल टू 16 अपॉन 2 दिया गया। 16 अपॉन 2 अगर हम इसको काट दें तो डायरेक्ट 8 आ जाएगा, तो 8 ब्रैकेट में होती है 6 प्लस यहाँ पर अगर हम ये कटाएंगे 15 15 तियां 45 हो जाएगा 45। अब 45 और 6 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, 45 है 51, तो यस बराबर 8 गुणे 51। ठीक, यहाँ पर कितना है, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना देते हैं 51 गुणे 8 करते हैं तो 8 बन जा 8, 8 5 जा 40। यहाँ पर देखिए जो 50 से कम 3 सभी धनात्मक गुणजों का योगफल, सभी 3 से कम 50 से 3 कम जितने भी थे उनके 3 के जितने भी गुणज थे उसका कितना आया है, योग कितना आएगा 408 है। तो 408 हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी कौन सा सही है, ऑप्शन सी ऑप्शन में हमारा दिया गया, तो हमारा सी ऑप्शन इस राइट आंसर होगा। ठीक, तो चलिए इसको भी नोट करिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा उसको देखते हैं। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया गया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 21 का स्क्वायर का योगफल क्या होगा। मतलब कि इसमें ये वर्ग दिया गया, घात दिया, घात अगर पावर 2 है तो उसके लिए हम फार्मूला क्या यूज करते हैं, उसके लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम पहले लिख लेते हैं n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन में 6। अगर पावर दी गई है, क्या अगर पावर दी गई है तो हमें फार्मूला कौन सा ज्ञात करना है, अगर प्राकृतिक संख्या है चाहे जितना पद दिया हो इसे कोई मतलब नहीं है। ठीक, बस पावर प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, पावर अगर 2 है तो हमें उसके लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज और फिर 2n प्लस 1 अपॉन 6 दिया गया। ठीक, तो इसमें पहला हमारा पद क्या आएगा, हमारा फर्स्ट पद कितना दिया गया, इसमें ये तो ज्ञात करना नहीं है। हमारा जो n पद कितना दिया गया, n पद हमारा 21 है, हमारा n पद कितना दिया गया 21 दिया गया, n पद हमारा कितना दिया 21। बस इसी फार्मूला पे हम पुट करते हैं, हमारा वैल्यू निकल जाता है। इसमें ऑप्शन देखिएगा ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी डी, इसको करने की कोशिश करिएगा। चलिए हम करते हैं फिर भी देखते हैं। ठीक है, n हमारा 21 दिया गया, n दिया गया, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं n, इसमें रखते हैं क्या होगा n 21 n फिर 21 प्लस 1 फिर ब्रैकेट क्लोज 2n 2 मल्टीप्लाई 21 प्लस 1 दिया गया अपॉन में 6। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिए गए 21, यहाँ पर कुछ नहीं मल्टीप्लाई 21 प्लस 1 बराबर 22 मल्टीप्लाई 21 दूनी 42 से 43। ठीक, अपॉन में 6 करते हैं। अगर हम 6 को काटते हैं 2 3 6 2 2 का नंबर 2 2 का नंबर 3 का नंबर 3 3 7 21, इसमें क्या आ जाता है 7 गुणे 11 गुणे 43। ठीक, अपॉन में कुछ भी नहीं है, अपॉन में कुछ नहीं है। अगर इसको हम पूरे को मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आता है, कितना आएगा, अगर हम पूरे आप सब लोग कर लीजिएगा इसको मल्टीप्लाई, आप खुद से करिएगा, इसमें क्या इतना आ जाएगा 3311, इसमें जो है 3311, ये हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन इस राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं 5वां नंबर, हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि क्यों बराबर क्यों 5वां नंबर क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब के योग का मान क्या होगा बताइए। ठीक, इसमें दिया गया है क्यूब, अभी इसके पहले हमने वर्ग की बात की है, मतलब घन की, स्क्वायर की बात की है। अब इसमें हम क्यूब की बात करते हैं, मतलब घन की बात करते हैं।
तो इसमें फार्मूला हमारा क्या होता है, इसमें ऑप्शंस दिए गए ABCD ऑप्शन दिए गए, आप एक बार करने की कोशिश करिए। फार्मूला दे दिया है 1 से n तक के संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें फार्मूला कौन सा यूज होता है, n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर अपॉन में 2 दिया गया। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 1 से n तक के, पहले इसमें देख लेते हैं 1 से n तक, 1 से n तक के हमारा कहते हैं a³ प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इसी तरह डॉट 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 10 का क्यूब। ठीक, इसमें हमारा n पद कितना दिया गया है, n पद हमें पहले कितने का हमें निकालना है। ठीक, फाइंड करते हैं। ठीक, तो n हमारा इसमें कितना दिया गया, 10 दिया गया, n हमारा कितना दिया गया, इसमें 10 दिया गया। ठीक, इस फार्मूला पे हम पुट करते हैं n+1 ब्रेक स्क्वायर अपॉन में 2। यहाँ पर n दिया गया है, 10 दिया गया। ठीक, और यहाँ पर 10+1 पूरे के स्क्वायर अपॉन में 2। हाँ, फिर इसके बाद ये करते हैं, यहाँ पर 10 दिया गया है मल्टीप्लाई 10 और यहाँ पर 1 10 1 11। ठीक, अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर 2 का नाम 2, 2 पंचे 10। ठीक, 2 पंचे 10 और यहाँ पर 11 पचे 55। 55 का स्क्वायर क्या होता है, 55 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 55 का स्क्वायर हमारा होता है कितना, 3025 होता है हमारा। 55 का स्क्वायर कितना होता है, 3025 होता है। ठीक, हमने अभी तो 1 से 10 तक के क्यूब का जो है, 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब का हमने अभी फाइंड किया है, लेकिन इसमें दिया गया 5 से दिया गया 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस ऐसे दिया गया 7 10 तक दिया गया, लेकिन अभी फाइनल हमारा आंसर नहीं है। फाइनल आंसर करने के लिए बस यही फार्मूला हमें यूज करना है, 1 से पहले 4 तक। यहाँ पर कितने से जो है शुरू हुआ है, तो 5 से, इससे पहले वाले कितना है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इसका योग क्या होगा, इसका n नंबर दिया गया, बस यही फार्मूला पे हमें पुट करना है। इसमें n बराबर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। ठीक, तो n बराबर हमें रखना है, तो ऐसे ब्रैकेट करते हैं 4 और यहाँ पर 4+1 ब्रैकेट क्लोज 1 स्क्वायर अपॉन में 2 यहाँ पर दिया गया। ठीक, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 4 दिए गए, 4+1 मतलब कि 5 अपॉन में 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। कितने का मतलब कि 1 से 10 तक के क्यूब का दिया गया था, पूरा यो कितना है 3025 आया था, और इसमें 5 से शुरू होते, इसमें क्वेश्चन में दिया 5 से शुरू होता है, लेकिन हमें इतना तो घटाना पड़ेगा, यहाँ से इतना काटना पड़ेगा, इतने का योग हमें माइनस करना पड़ेगा। इतने योग माइनस करने के लिए हमारा कितना है, हमने इतने का योग कितना आया है, 100 है। यहाँ पर हम 3025 में माइनस अगर हम 100 कर देते हैं तो क्या करेंगे, 5 में से 0 जाएगा 0 आएगा, और 2 में से 0 जाएगा, 5 में से अगर 0 जाएगा 5 बचेगा, 2 में से 0 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पर 0 में से तो जाएगा नहीं, 1 इधर कर ही देंगे, तो यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ कितना है 2, तो इतना हमारा कितना है 2925 हमारा आंसर है। हमारे इसमें ऑप्शन नंबर कौन दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में हमारा आंसर मैच कर रहा है। चलिए इसको एक बार देख लीजिए फिर से। इसको क्वेश्चन में जो दिए गए हैं, 5 से शुरू किए गए, 5 के क्यूब 6 के क्यूब शुरू हो गया, 10 के क्यूब तक हमने पहले से पहले जितना प्राकृतिक संख्या दी गई है 1 से लेकर के 10 के क्यूब तक जितना भी दिया गया पहले हम उससे ज्ञात करेंगे, फिर n+1 दिया गया है। ठीक, ये हमारा यहाँ पर फार्मूला थोड़ा गलत, ठीक अब सही हो गया, यही फार्मूला हमने लगाया, वैल्यू पुट की। ठीक, और जो भी है यहाँ पर 55 है, 55 का स्क्वायर गया 3025, ये 1 से 10 तक का था। फिर हमें 1 से 10 तक तो हमें बताना नहीं था, हमें 5 से लेकर के 10 तक का बताना था, इसलिए हम 1 से 4 तक का क्यूब क्या होगा उसको हमने क्या किया, 100 आया, 100 हमने माइनस कर दिया, तो 5 से उसमें ज्ञात हो गया, 5 से लेकर के 10 तक के।
कितना है 2925 है, तो 2925 हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बात चलते हैं।